बाडी साहब, आपसे, आप तो टीचर भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं सर, आपको लगता है कि कुछ ऐसे साक्ष्य जिन पर विचार करना चाहिए और अगर कहीं भी शक शंका है तो अदालत में जाने दीजिए, आप क्यों विरोध करते हैं? देखिए, ये दोनों विवाद बेवजह के विवाद हैं। अदालत में तो कोई भी जाएगा, अदालत उसे सुनने के लिए स्वीकार कर ही लेती है। अदालत को उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि इससे क्या भावनाएं भड़केंगी या अराजकता होगी या राजनीति किसकी सदैगी। अदालत तो केवल ये देखेंगे कोर्ट में जा रहे हैं, आप ले आए, लेकिन लोग जा क्यों रहे हैं और इन्हें उकसा कौन रहा है, इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इन सबके समर्थन में कूद जाते हैं एकदम, जो भी विवाद पैदा कर रहे हैं। अब महानुभाव जो ताजमहल पर विवाद पैदा कर रहे हैं कि वो शाहजहां ने बनवाया नहीं था, पूरी दुनिया में तो ये पढ़ाया जाता है और ये लिखा हुआ है, इतिहास में दर्ज है कि शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम की याद में बनवाया था। अब ये नए नए बेहुदे तर्क लेके आएंगे और इनके ऊपर देश का कितना नुकसान होगा ये सोचते ही नहीं है। इनकी जो इनका भावनाएं हैं वो संतुष्ट होनी चाहिए, बस लोगों को लड़ाने में इन्हें आनंद आता है, ये आनंद लेते हैं उसका। तो ये जो देश को इस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि आप विवादों को समाप्त कीजिए। ये विवाद इस देश को विनाश की तरफ ले जाएंगे और इसके लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। हमेशा जो भी सरकारें रही हैं, चाहे किसी पक्ष की किसी पार्टी की रही हो, सरकारों का प्रयास होता है कि झगड़े झंझट ना हो, विवाद ना हो, लेकिन यहाँ ये पहली सरकार है जिसे आनंद आता है विवादों में, जो विवादों को बढ़ावा देती है, जो लोगों को उकसाती है, उन्हें संरक्षण देती है और जो विवाद पैदा करते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें वाई श्रेणी जेड श्रेणी की सुरक्षा देती है। जो जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे कराए उन सबको महिमा मंडित किया गया, उन सबको इनाम दिए गए, उन सबको सुरक्षाएं दी गई, और जो लोग देश के हित में बात करते हैं उन्हें जेल में डाल देते हैं, देशद्रोह का कानून लगा के, जो देश हित में बोलते हैं। अगर आपको इतिहास की इतनी ही चिंता है तो इतिहास में दलित समुदाय के साथ कितने अन्याय हुए हैं उनके खिलाफ कभी आवाज उठाई है आपने? राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी ने या आरएसएस ने कभी आवाज उठाई है? कहीं आज भी ये हो रहा है कि दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, दलित को मूछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है, दलित को यज्ञ में नहीं बैठने दिया जा रहा। क्या आपके अंदर कभी गुस्सा आया या आपको लगा? आप हिंदू की बात करते हैं, क्या ये दलित हिंदू नहीं है? या 5% लोगों को आप हिंदू मानते हैं? राकेश जी, आप ही से हम इसका रिएक्शन लेंगे। राकेश जी, जैन साहब एक सेकेंड, जैन साहब एक सेकेंड, राकेश जी आप ही को रिस्पॉन्ड करना है भाटी साहब की बात का। प्रश्न हमारा साथ में एक छोटा सा हम भी जोड़ देते हैं राकेश जी, वो ये कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक समुदाय का विश्वास जो है वो आप पर से कम हो रहा है इन सब कारणों से? और क्या ये सरकार का दायित्व राकेश जी नहीं है कि यदि ऐसा कोई विवाद होता भी है तो उसमें सरकार आए, दोनों पक्षों को बैठाए और समझाए, और जो भी अगर निर्णय होता है तो कर दे, वरना अदालतें तो है ही। क्या सरकार कर रही है ऐसे विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी तरफ से, ताकि विवाद पैदा ना हो और खाई दो समुदायों में, दो पक्षों में गहरी ना हो? राकेश जी, देखिए सही जी, बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स विपक्ष के नेताओं के द्वारा हमेशा की जाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पक्षधर है और मुसलमानों की विरोधी है। ये लगातार प्रयास करते रहे। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी प्रकार का कोई प्रयास इस संदर्भ में करती है तो ये इनके लिए तो चीखने चिल्लाने का और अवसर उपलब्ध हो जाएगा। आप कल्पना करिए कि यहां मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश हो रहा है, ये कह रहे भाजपा करवा रही है, यानी कोर्ट को भाजपा नियंत्रित कर रही है। ये किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? क्या भारत के संविधान में इनका विश्वास नहीं बचा है? क्या भारत की न्याय व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं बचा है? ऐसे लोग, भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं मानता हूं कि साक्ष्य सबको रखने का अवसर मिलना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, युक्तियुक्त अवसर मिलना। किसी को अवसर न मिले ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संवैधानिक तंत्र में कोई भी कोर्ट अगर फैसला करती है तो उस कोर्ट के फैसले की अनुपालना सुनिश्चित कराए। हर व्यक्ति को अधिकार है वो कोर्ट के सामने जाके अनुतोष मांग सकता है। बिल्कुल ठीक है राकेश जी, लेकिन हमारा प्रश्न ये भी था राकेश जी कि अगर इस तरह के संवेदनशील मुद्दे उठते हैं तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि वो उनका समाधान अवश्य करवाए? अगर अदालतों के पास जाना है तो जरूर जाए, लोकतंत्र की यही खूबी है हमारी, लेकिन क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि विवाद बढ़ने से रोके? अंत में 30-30 सेकंड आप सभी के पास। हरिशंकर जैन जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम खत्म करना है सर। देखिए, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोर्ट में जाने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जी। कोर्ट में जाने से का विरोध नहीं कर सकते। अगर विरोध करते हैं
तो संविधान की मूल भावना पर आप आघात करते हैं। अगर रही सम्मान की बात, तो देश की जो संसद है उसका सम्मान आपने किया था जब सीए के लिए पूरा आपने आंदोलन कर दिया था। सबको मालूम है क्या संसद के पारित कानून का आपको सम्मान नहीं करना चाहिए था? उसमें ठीक है सर, मुसलमानों का सर 30 सेकंड हो गए, बात हो गई आपकी कहीं से पूरी। नहीं था।